हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। आज हम सी शार्प के एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप कैर को डिटेल में समझेंगे। कैर यानी कैरेक्टर। अगर आप सी शार्प सीख रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या सिंबल प्रोग्राम में स्टोर कैसे किए जाते हैं एज एन कैरेक्टर, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी सिंगल लेटर, डिजिट या सिंबल, जैसे लेट सपोज ए हो गया, वन, इवन कॉमा, कॉलन, एक्स, आई मीन एनी करेक्टर, एनी डिजिट, एनीथिंग, जस्ट सिंगल करेक्टर होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। वो ऐसे नहीं हो सकता ए बी या वन के साथ 12 भी आप अपेंड कर दें, नहीं, सिंगल सिंगल। लेकिन वो डिजिट हो सकता है, वो करेक्टर हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो नंबर हो सकता है। सो बेसिकली दीज आर द करेक्टर्स, राइट। ये हैं करेक्टर्स। सी शार्प में करेक्टर को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप यूज़ होता है। कैर सिर्फ और सिर्फ एक ही करैक्टर को स्टोर कर सकता है, यानी एक वक्त में सिर्फ एक लेटर या एक सिंबल या एक डिजिट को या कोई एक करैक्टर, राइट। कैर का मतलब होता है सिंगल करैक्टर। अगेन, ये सब कैर डेटा टाइप में स्टोर हो सकते हैं, सिंगल करैक्टर। अगेन, नाउ सी शार्प में कैर को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमारे पास सिंगल कोट्स, सिंगल कोटेशन या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है। चलिए इसका बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। कैर ए। आप नोट कर रहे हैं, मैंने इस कैर डेटा टाइप के वेरिएबल में जिसका नाम माई लेटर है उसमें मैंने ए स्टोर करा लिया। लेकिन याद रहे कैर हमेशा सिंगल कोटेशन में देना है और सिंगल कोटेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके साथ कोई चीज़ जोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं है कैर के लिए, ये अलाउ नहीं करता। और सिंगल कोटेशन लाजमी है। एक और वेरिएबल बना लेते हैं इम्प्लिसिट डेटा टाइप का यूज़ करके। देखें, कैर डेटा टाइप जो है ना, ये एक एक्सप्लिसिट डेटा टाइप है। यानी इट मीन्स मैं अंदर जो भी चीज़ें स्टोर कराऊंगा वो पता है इस वेरिएबल को ऑलरेडी कि वो कैर डेटा टाइप है, क्योंकि मैंने इसमें एक्सप्लिसिट डेटा टाइप का यूज़ किया है। लेकिन मैं अब इम्प्लिसिट डेटा टाइप यानी वैर डेटा टाइप का यूज़ करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, माई नंबर। लेकिन याद रहे कि ये इंटीजर नहीं है, यानी मैं इसमें 5 स्टोर करूँगा तो आप नोट करें माई नंबर की डेटा टाइप हो गई है इंट। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हम कैर को पढ़ रहे हैं। तो कैर, कोई वेरिएबल कैर कब बनता है, आई मीन इम्प्लिसिट डेटा टाइप का वेरिएबल, ऑफ कोर्स आपने सिंगल कोट्स का यूज़ करना है और उसमें आप कुछ भी डेटा डाल दें, तो जो भी आप इसमें डेटा डालेंगे वो एक सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा। आप देख रहे हैं माई नंबर इस वक्त कैर डेटा टाइप का हो गया है, राइट। जो भी स्टोर कराएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोटेशन में और सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे ये, अब है तो ये एक सिंबल, लेकिन ये कैरेक्टर तो है ना, और सिंगल कोटेशन में यूज़ हो रहा है, तो ये भी आप नोट करें कैर हो रहा है। मैं इस पर एक्सप्लिसिट डेटा टाइप यूज़ कर लेता हूँ, कैर, राइट। इन्हें प्रिंट कर लेते हैं। नाउ इसे प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गया है, ए विच इज़ अ सिंगल करेक्टर, 5 अगेन, ये डिजिट नहीं है, ये एक सिंगल करेक्टर है, राइट। ये एज अ नंबर ट्रीट नहीं हो रहा, ये एज एन करेक्टर ट्रीट हो रहा है। और अगेन हैश, ये भी अगेन एज अ करेक्टर ही ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे माई लेटर में ए, माई नंबर में 5 और माई सिंबल में हैश, या इवन आप इसमें कोई भी करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ इवन डॉलर, %, कुछ भी ऐट, कुछ भी सिंबल डाल सकते हैं, वो एज एन करेक्टर ही ट्रीट होगा। ये सब बेसिकली एक एक करेक्टर्स हैं, राइट। और अगर आप कोई वैल्यू फिक्स रखना चाहें जो कभी चेंज ना हो, तो जस्ट आपने क्या करना है, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके अपने उस कैर को फिक्स कर लें आप। वो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए आप, लेट सपोज मैं अगेन वेरिएबल बना लेता हूँ, कैर माई कॉन्स
इक्वल्स लेट सपोज z, ठीक है। अब देखें ये जो वेरिएबल जितने भी ऊपर बने हैं ना ये सब चेंज हो सकते हैं, विच मीन्स कि मैं माई कॉन्स्ट इक्वल्स एक्स ये बिल्कुल अलाउ है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं करना, मुझे माई कॉन्स्ट की वैल्यू फिक्स करनी है, यानी बाय द टाइम इसके इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन के वक्त जो इसको वैल्यू दी गई है ये वही रहे, आगे चल के कुछ को रिप्लेस ना कर सके। तो जैसे आपने इससे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। तो अब देख सकते हैं आप एक एरर आ रहा है, ऑब्वियसली एरर काफ़ी हमें पता है इस बारे में, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप इसमें अब वैल्यूज़ दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्ट है, यानी ये कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो याद रहे हर वेरिएबल में सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर होगा, हर वेरिएबल विच इज़ अ टाइप ऑफ कैर उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। नाउ एक और इसमें सिनेरियो होता है कैर में, यूनिकोड कैरेक्टर्स। बेसिकली अब बात करते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स के बारे में। ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे स्टार, एरोज़ या कोई इमोजी वगैरह, राइट। ये अगर आप नोट करें तो मे बी एक स्टार नॉर्मल सा एस्टेरिक आपके कीबोर्ड पे तो नज़र आए, लेकिन वो एक 5 शेप स्टार जो एक जैसा स्टार दिखता है या एज एन एरो या कोई इमोजी वगैरह वो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है। तो हम वो भी बना सकते हैं, वो बेसिकली बनता है यूनिकोड की मदद से। आप इनको गूगल और इंटरनेट पे बेसिकली सर्च कर सकते हैं कि यूनिकोड क्या होते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए 2 या 3 दिखा देता हूँ कि ये होते क्या हैं, और ये कैर की ही मदद से बनते हैं। कैर स्टार सिंबल इक्वल्स, देखें ये नहीं करना जो आ रहा है ऑप्शन ना, ये तो नॉर्मल कीबोर्ड पे अवेलेबल है। मैं हम बात करें बेसिकली यूनिकोड्स की, यूनिकोड कैरेक्टर्स, ओके। तो उसका बेसिकली तरीका ये है, आपको याद है हमने अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में स्केप सीक्वेंस भी देखे थे। तो एक ऐसा स्केप सीक्वेंस है जिसकी मदद से यूनिकोड कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। बेसिकली यूनिकोड कैरेक्टर्स जस्ट कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स के बिहाफ पे उनके अकॉर्डिंग जो भी सिंबल है वो हमारे पास आ जाता है। यानी अगर मुझे यूनिकोड बनाना है लेट सपोज स्टार का, तो उसका एक नंबर है हमारे पास, आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, विच इज़ 2726। ये बेसिकली स्टार बना देगा। अब जैसा कि अभी हमने समझा कि कैर में तो हम एक वक्त में सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और एक स्टार का यूनिकोड बनाने के लिए तो हमें ये पूरा नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी के अगेंस्ट हमारे पास स्टार का सिंबल अवेलेबल है। तो इसको यूनिकोड बनाने के लिए आपको इसमें एक स्केप सीक्वेंस का यूज़ करना है विच इज़ \u। आप देख सकते हैं बड़ा एक स्पेशल से इसका कलर हो गया है और अब ये बिल्कुल अवेलेबल है, यानी एज अ सिंगल कैरेक्टर ये ट्रीट होगा। यानी जब ये प्रिंट होगा ना तो इसके अगेंस्ट जो रिजल्ट मिलेगा वो जस्ट एक सिंगल कैरेक्टर है। ऐसे ही मैं 2-3 और यूज़ कर लेता हूँ यूनिकोड कैरेक्टर्स सिंबल्स। इम्प्लिसिट डेटा टाइप यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम उसकी मदद से भी बना सकते हैं। हार्ट सिंबल, हार्ट का हमारे पास कोड होता है 2665। ऐसे ही एरो का बना लेते हैं। एरो का भी हमारे पास एक स्पेशल कोड अवेलेबल है। देखें यूनिकोड कैरेक्टर्स के लिए आपको \u तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं यूज़ करते ना और डायरेक्ट जस्ट यूनिकोड का नंबर डालते हैं तो फिर वो एज अ सिंगल कैरेक्टर ट्रीट नहीं होता। वो मल्टीपल नंबर्स या मल्टीपल डिजिट्स या मल्टीपल कैरेक्टर आ गए तो वो कैर रहा नहीं, राइट। तो जब भी आप कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करके यूनिकोड प्रिंट करेंगे तो आपको \u स्केप सीक्वेंस का यूज़ करना ही करना है। एरो का कोड है हमारे पास 2192। नाउ इनको हम प्रिंट कर लेते हैं। नाउ इनको रन कर लेते हैं। ओके कोई एरर आया है, हम देख लेते हैं क्या इशू है, क्यों रन नहीं हो रही है एप्लीकेशन। ओके देखिए बेसिकली मैंने एक यहाँ पर एरर छोड़ा हुआ है कि मैं जब कुछ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिंगल कोटेशन भी नहीं दे सकता, कोई ना कोई चीज़ देनी अवेलेबल है। तो फॉर द टाइमिंग मैं ये वेरिएबल ही हटा देता हूँ, मुझे ऐसा जिसकी कोई नीड है नहीं, या चलें रहने देते हैं क्योंकि कंसोल डॉट राइट लाइन में ये यूज़ हो रहा है तो रहने देते हैं इसको। नाउ अगेन प्रिंट कर लेते हैं। नाउ देखें शुरू के 3 आपको अगर सिंबल्स ध्यान करें अगर आप, तो A5T ये वो सिंगल कैरेक्टर्स हैं जो मैंने ऊपर प्रिंट कराए थे।
नीचे मैंने एक स्टार का सिंबल, एक हार्ट का सिंबल और एक एरो का सिंबल प्रिंट कराया। अच्छा, एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप, एरो का सिंबल और हार्ट सिंबल तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, लेकिन आप नोट कीजिए मेरे पास स्टार सिंबल प्रिंट नहीं हुआ, राइट। तो ये जो मैंने कोड लिखा है ये बेसिकली यूनिकोड थे, इनको कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट, यूनिकोड का कोड के अगेंस्ट कोई ना कोई सिंबल प्रिंट करना था। यूनिकोड लिखने का बेसिक तरीका ये है कि आपने बैकस्लैश यू देना है और उसके बाद आपने 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स देने होते हैं। ये बेसिकली मेरे पास हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। आप ये हेक्साडेसिमल डिजिट का पूरा टॉपिक सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, राइट। ये जस्ट नंबर्स हैं, आपको वो देने हैं, उनके कॉम्बिनेशन से कोई ना कोई, यानी इनके कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट कोई ना कोई सिंबल प्रिंट होना था। नाउ एक चीज़ ध्यान में रखिए, देखें हर यूनिकोड जो है ना, यूनिकोड कैरेक्टर वो कंसोल पे प्रिंट नहीं हो सकता, आप समझिएगा। देखें ये मेरा कंसोल है, यानी मैं जो भी कुछ रन करता हूँ ना वो मेरे इस कंसोल पे आएगा। अगर आप नोट करें ना इस कंसोल का बिहेवियर, ये कोई खूबसूरत एप्लीकेशंस बनाने के लिए नहीं है, ये बेसिकली काम सीखने के लिए और कुछ नॉर्मल तरीके का काम करने के लिए होता है कंसोल। अभी हम C# सीख रहे हैं तो इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, हम कोई और इसके ASP.NET या WinForms या WPF या कुछ इस टाइप के फ्रेमवर्क की तरफ नहीं गए। उसकी रीज़न ये है कि अभी हम जस्ट C# सीख रहे हैं, तो C# सीखने के लिए कंसोल एप्लीकेशन एक बहुत बेस्ट वे है। ना यूनिकोड कैरेक्टर्स जो है ना वो कंसोल पे इसलिए प्रिंट नहीं हो रहे क्योंकि कंसोल जो है ना वो ब्यूटीफाई नहीं है, क्योंकि कंसोल जो है ना वो एक UI बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें UI उस तरह से नहीं है। अगर हम वेब एप्लीकेशन या WPF या WinForms या कोई मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह पे काम कर रहे होते हैं ना, तो ये सारे के सारे यूनिकोड सिंबल, मतलब ये सारे के सारे यूनिकोड जो है ना वो अपने डेडिकेटेड सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाते और प्रिंट भी हो जाते। क्योंकि मैं इस वक्त कंसोल पे काम कर रहा हूँ ना, तो कंसोल जो है ना मेरा स्टार सिंबल इस वक्त प्रिंट नहीं करा पा रहा, राइट। नाउ एक क्विक वार्निंग भी देख लीजिए। कैर IU इक्वल्स, तो देखना बेसिकली कंपाइलर यहाँ एरर दे देगा, क्योंकि ये कैर डेटा टाइप का रूल है कि आपने जो भी कैर का वेरिएबल बनाया है उसमें जैसे सिंगल कैरेक्टर देंगे अपार्ट फ्रॉम यूनिकोड। देखें यूनिकोड एक्टिवेट ही हो रहे हैं एस्केप सीक्वेंस की मदद से, यानी इस एस्केप सीक्वेंस से पता चल रहा है आपके वेरिएबल को कि भाई आगे जो नंबर दिए जाएंगे वो एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स के, मतलब हेक्साडेसिमल डिजिट का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें सिर्फ 4 ही नंबर्स हो सकते हैं। देखें कोई भी यूनिकोड जो है ना वो 4 नंबर से ज़्यादा नहीं होते। ये इनका बेसिक तो अभी आप यही समझेंगे, यही रूल है, राइट। राइट, तो गाइस इस वीडियो में हमने कैर डेटा टाइप को आसानी से समझा, सिंगल लेटर्स, डिजिट, सिंबल्स और इवन यूनिकोड भी कुछ देख लिए। आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे यूनिकोड्स अवेलेबल हैं जिनके अगेंस्ट क्या क्या सिंबल हैं वो सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, राइट। अब जब भी आपको कैर डेटा टाइप स्टोर करना हो देन आई वुड सजेस्ट कि यूज़ कैर डेटा टाइप। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। पीस।